तो बच्चों हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन है यहां पे कि स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई। तो ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिए रखे हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, इसके बारे में आपको बताना है और फिर उसको जस्टिफाई करना है कि वो पॉलिनोमियल हैं तो क्यों है और पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला वाला हम ले लेते हैं। पहला, अब यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन में जो हमारा दे रखा है वो क्या है, y प्लस 1 अपॉन वाई, y प्लस 1 अपॉन वाई। तो इसको हम बच्चों लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y प्लस y माइनस 1, क्योंकि यहां y डिनोमिनेटर में है, इसके लिए जो इसकी पावर होगी वो y माइनस 1 हो जाएगी। तो वो y माइनस 1 हो जाएगी तो निगेटिव पावर हो जाएगी, और पॉलिनोमियल्स के लिए पॉजिटिव पावर होना जरूरी होता है। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, जो इंडेक्स होगा किसी भी वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए। इसके लिए यहां पे होल नंबर ना होकर निगेटिव नंबर है, इसके लिए यह पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये नॉट अ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। यहां पे दूसरा क्वेश्चन हम ले लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहां पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 माइनस 5 रूट एक्स, 2 माइनस 5 रूट एक्स। यहां पे रूट जो है यहां पे प्रिंट नहीं हो पाया है, तो ये क्या है 2 माइनस 5 रूट एक्स। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए तो यहां पे ये 2 माइनस ये 5 रूट एक्स, तो एक्स के पहले रूट लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 1/2। अब यहां पे भी बच्चों देखिए जो एक्स के ऊपर जो इंडेक्स है, जो पावर है वो क्या है, वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, निगेटिव नहीं होना चाहिए पावर, चूंकि यहां फ्रैक्शन में है तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो ये भी नॉट अ पॉलिनोमियल्स। नॉट अ पॉलिनोमियल्स। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब यहां देखिए सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके पावर पॉजिटिव हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव है, एक्स के ऊपर 1 पॉजिटिव है, एक्स के ऊपर 0 है, तो ये होल नंबर्स हैं, तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन हम ले लेंगे इसका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 2m रेज टू माइनस 2, 2m रेज टू माइनस 2 प्लस 7m माइनस 5। तो यहां पे देखिए चूंकि ये निगेटिव, इसका जो पावर है ये निगेटिव पावर है, ठीक है, इंडेक्स इसका निगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल्स। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है 10। तो 10 क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, और कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहां पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल ना होने पर भी ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 का। अब हम लोग ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं,
उसमें m क्यूब का आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो हम सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन में देखिए, अब हमें m क्यूब का क्या लेना है, हमें कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब द वेरिएबल इज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर, जिस नंबर से वो वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, m क्यूब। m क्यूब, तो m क्यूब यहां पे है, तो यहां पे m क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं कोएफिशिएंट। तो यहां पे कोएफिशिएंट 1 है, क्यों, क्योंकि ये 1 नंबर से, इसके पहले कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 m क्यूब ऐसा कह सकते हैं। तो m क्यूब का यहां कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्या है, -3/2 प्लस m माइनस √3m क्यूब, √3m क्यूब। तो इसका कोएफिशिएंट देखिए, m क्यूब ये है, ये नंबर m क्यूब है, m क्यूब के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, तो m क्यूब के साथ हम देखते हैं √3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, √3। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, थर्ड क्वेश्चन है, ये ही थर्ड क्वेश्चन था, नहीं ये नहीं था, थर्ड क्वेश्चन है -2/3 m क्यूब -5m स्क्वायर प्लस 7m -1। तो यहां देखिए m क्यूब, यहां पे इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2/3, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2/3, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 2। अब ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हम रीड करते हैं कि राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसको यूज करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। जो पहला है, पहला इंफॉर्मेशन, पहला क्या है, मोनोमियल विद डिग्री 7। तो मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, और हमें एक टर्म वेरिएबल क्या लेना है, x। तो x पे डिग्री कितनी है उसकी, 7, तो यहां पे x⁻7। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है बाइनोमियल विद डिग्री 35। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, तो बाइनोमियल मींस क्या हो जाएगा, x⁻35 प्लस ले लेते हैं 10। तो ये बाइनोमियल्स दो टर्म्स इसमें है और उसकी डिग्री कितनी है, 35, तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल लेना है, डिग्री उसकी 8 होनी चाहिए, तो x मैक्सिमम डिग्री 8 है, तो 8 लिख देते हैं, प्लस x² प्लस 7, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिग्री इसको आपको लिखनी है कितनी, 8 लिखनी है। तो 8 डिग्री हमने लिखा, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 का ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, और यहां लिख लेते हैं डिग्री। तो सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स है उनको लिख के उसके बाद उनकी डिग्री लिख लेते हैं। पहला क्या है, यहां पे देखिए, पहला पॉलिनोमियल्स क्या है, √5। √5, तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है 0। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है x⁻0, x⁻0, तो इसका तो 0 आ जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। थर्ड वन क्या कह रहा है, थर्ड वन
थर्ड वन में पॉलिनोमियल्स में कह रहा है कि x रेज टू 2 मींस x स्क्वायर दे रखा है, तो ये स्क्वायर है मींस इसका जो डिग्री होगा, डिग्री कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है रूट 2 m रेज टू 10 माइनस 7, रूट 2 m रेज टू 10 माइनस 7। अब यहां देखिए जो m के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होगा वही इसकी डिग्री होगी, तो m के पास कितना पावर है, 10, तो यहां पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 10। फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 2p माइनस रूट 7, 2p माइनस रूट 7। अब देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे p का पावर कितना है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में है 7y माइनस वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू 5, 7y माइनस वाई क्यूब प्लस वाई रेज टू 5। अब देखिए सभी में y एक क्या है, y एक हमारा वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर कितना है, 5, तो यहां पे आ जाएगा क्या, 5, ठीक है, तो ये 5, तो यहां पे डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई हमारी 5। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, तो यहां पे हमारी जो डिग्री है वो डिग्री कौन सी है, ये डिग्री हो गई है 5। सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड। तो यहां देखिए बच्चों, यहां पे तीन वेरिएबल्स हैं और तीनों को ऊपर जो इंडेक्स है वो कितना है, 1 है, तो इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1 है, तो 1 1 1 कितने हो गए, तो 3 हो गए। ये कम्युलेटिव ले लिया जाता है इन सारे, चूंकि इनके बीच प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो ये सारे एक टर्म्स हो गए और सिंगल टर्म्स में जो भी इंडेक्स होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, एट्थ क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एट्थ क्वेश्चन में है m रेज टू 3 n रेज टू 7, m raised to 3 n raised to 7 minus 3m raised to 5n minus 3m raised to 5n और प्लस mn। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये कम्युलेटिव इसका देखिए कितना होगा, 7 प्लस 3 10, यहां पे 5 प्लस 1 6, तो 10 बड़ा है तो डिग्री कितनी हो जाएगी उसकी, 10। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इनको तीन में हमें क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो क्या करें हम, सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में तो पहले इनको क्या करें, पहले हम क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला क्या ले लेते हैं, लीनियर, लीनियर। दूसरा क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्या कह रहा है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो अब यहां देखिए हम लीनियर को यहां पे खोजेंगे, कौन कौन से लीनियर हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में देखिए जिसमें पावर किसी भी वेरिएबल्स का जो इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 में क्या आ गया, ये देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा वाला है वो क्या है, 5p, 5p ये लीनियर है। इसके बाद जो हमारा और कौन सा है ये खोजिए, तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे तीसरा नंबर दे रखा है, तीसरा वाला, वो तीसरा वाला क्या दे रखा है, √2y, √2y -1/2, -1/2, ये हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों, जिसकी पावर मैक्सिमम इंडेक्स कितना होता है, 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक में कौन सा आ जाएगा, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला क्या है, 2x² 2x² प्लस 3x प्लस 1, और दूसरा क्वाड्रेटिक कौन सा है, फिफ्थ वाला जो है हमारा वो क्या है, a², ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल्स है। इसके बाद आ गया क्यूबिक, मतलब मैक्सिमम पावर जो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका वो क्या है, m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस 5/2m -√7 ये हमारा क्यूबिक हो गया पॉलिनोमियल। और एक और है जो हमारा सिक्स्थ ऑप्शन है, वो क्या है, 3r क्यूब। 3r क्यूब सिक्स्थ ऑप्शन है हमारा, 3r क्यूब। और ये क्या हो गया हमारा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब ये सॉल्यूशन में देखते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां पे लिख लेते हैं पॉलिनोमियल, और यहां पे लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, एक एक पॉलिनोमियल्स लेंगे और फिर उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम पहला ले लेते हैं। पहला क्या है पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल्स है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वो है m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m। m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक जो ये हमारा जो डिग्री होता है, जो पावर होता है किसी भी वेरिएबल्स के, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग, जनरली डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m क्यूब पहले आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 5m, क्योंकि 3 के बाद 2 नहीं है, 1 है, तो पहले 1, उसके बाद 0, तो मीन्स 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन है -7y प्लस y रेज टू 5 प्लस 3y क्यूब माइनस हाफ प्लस 2y रेज टू 4 और माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इसको बच्चों हमें लिखना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए सबसे बड़ा जो इसका इंडेक्स है वो क्या है 5, तो पहले y रेज टू 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद कौन सा आता है 4, तो प्लस 2y रेज टू 4, उसके बाद कौन सा आता है 3 आता है, तो प्लस 3y रेज टू 3, इसके बाद क्या आता है 2 आता है, तो माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद 1 आता है तो -7y, उसके बाद 0 आता है मतलब कांस्टेंट आ जाता है, तो 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द प्रैक्टिस सेट 3.1। अब क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म में लेना है। तो यहां पे फिर वही चीज हम लिख लेते हैं कि यहां पे एक तरफ लिख लेते हैं पॉलिनोमियल और यहां पे कोएफिशिएंट फॉर्म लिख लेते हैं। कोएफिशिएंट फॉर्म, तो पहला है क्या दे रखा है, एक्स क्यूब -2, एक्स क्यूब -2। तो यहां पे देखिए बच्चों, ये एक्स क्यूब यहां पे मिसिंग टर्म्स है, दूसरा पावर नहीं है, पहला पावर नहीं है, तो हम उसको भी पहले लिख लेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 0, दूसरा पावर नहीं तो वहां 0 लिख देंगे, 0x स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि x भी नहीं है, प्लस माइनस क्या है 2। अब यहां पे जब कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे तो इनके सबके कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 0, x का कोएफिशिएंट कितना है 0 और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है 2।
तो ये हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5y, दूसरा क्या है 5y। तो 5y है, तो अब इसमें प्लस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5y प्लस 0। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 5 एंड 0। क्यों, क्योंकि ये 1 पावर है और कांस्टेंट में हम 0 लिख देंगे, तो 5 एंड 0। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में है 2m⁴ माइनस 3m² प्लस 7। अब यहां पे देखिए कुछ मिसिंग है, तो पहले वो मिसिंग टर्म्स हम लिखेंगे। क्या, 2m⁴, मिसिंग क्या है, 3 मिसिंग है, तो प्लस 0 m⁵। फिर क्या मिसिंग है, नहीं मिसिंग है, स्क्वायर है, तो माइनस 3m²। उसके बाद क्या मिसिंग है, m मिसिंग है, तो प्लस 0m, और यहां पे प्लस 7। और जब हम इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो देखिए फोर्थ पावर का कोएफिशिएंट कितना है, 2। उसके बाद 3 पावर का कोएफिशिएंट कितना है, 0। फिर 2 पावर का कोएफिशिएंट कितना है, -3। 1 का कितना है, 0, और उसके बाद 7। तो ये कोएफिशिएंट फॉर्म हमारा हो गया। और फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है -2/3, तो -2/3, तो इसका कोएफिशिएंट भी वही सेम हो जाएगा, -2/3। यही इसका कोएफिशिएंट फॉर्म हो जाएगा। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ गिवन एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। अब इसमें दे रखा है कोएफिशिएंट फॉर्म दे रखा है, और उसमें हमको क्या लिखना है, हमें डिग्री मतलब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब यहां ले लेते हैं हम क्या, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 दे रखा है। तो बच्चों सबसे पहले इसमें हम डिग्री फाइंड करते हैं, कितनी है डिग्री। तो डिग्री देखिए कितने इसमें टर्म्स दिखाए हुए हैं, 3 टर्म्स दिखाए हुए हैं। तो डिग्री में क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक माइनस कर देते हैं, तो वो 2 आ गया। अब हमें जो मैक्सिमम पावर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल को x ले लें, तो हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो वो पॉलिनोमियल कौन सा हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 है, तो मींस x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो जाएगा, 2x, और कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, तो 5 0 0 0 -1, 5 0 0 -1। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड करते हैं, डिग्री। तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 -1 कर लेंगे, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर है, वो कितना हो जाएगा, 4। तो अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है। पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम 4 है, तो 5x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x² प्लस 0x -1। तो जहां जहां 0 इसको हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5x⁴ -1। ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लास्ट का क्या है, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाले में है -2 2 -2 एंड 2। तो यहां पे पहले अभी हमने आपको बताया डिग्री पहले लेंगे। तो डिग्री बच्चों देखिए क्या है डिग्री, तो डिग्री है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 -1 = 3 डिग्री है। तो अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल कितना, मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो क्या आएगा, पहले देखिए कोएफिशिएंट 2 है, तो -2x⁴ प्लस 2x², फिर 1 डिग्री है -2x, फिर कांस्टेंट आ जाएगा 2। तो ये तो रहा हमारा कोएफिशिएंट को हमने इसको कहां चेंज कर दिया, डिग्री में चेंज कर दिया। नेक्स्ट ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहां पे दे रखा है, सबसे पहले हमें बाइनोमियल्स फाइंड करना है। तो बाइनोमियल्स मतलब जिसमें दो टर्म्स हो,
तो बाइनोमियल देखिए इसमें क्या आ गया, x प्लस 7, ये बाइनोमियल है। और कौन सा इसमें बाइनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस 9। और एक बाइनोमियल है यहाँ पे, वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x। इसके बाद ट्राइनोमियल्स देखिए कितने हैं, तो एक ट्राइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, वो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। इसके बाद आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स इसमें देखिए कितने हैं, तो मोनोमियल्स है एक, सिर्फ एक है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 2, तो ये हम क्वाड्रेटिक ले लेते हैं इस तरह से। तो क्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, वो देखिए क्या है, तो पहला है एक्स स्क्वायर, दूसरा कौन सा है, दूसरा ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये क्वाड्रेटिक में आ गया। उसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 है, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। और क्या है क्यूबिक, तो एक और है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस 9, ये दो हो गए। इसके बाद लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या आ जाता है, लीनियर में मतलब जिसपे सिंगल पावर हो, तो सिंगल पावर वाले में देख लेते हैं हम कौन कौन सा आ जाते हैं। तो सिंगल पावर क्या है, एक्स प्लस 7, और कोई सिंगल पावर है, तो और कोई सिंगल पावर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो था हमारा पहला, उसमें एक लास्ट वाला भी है, वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x।